नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। आप लोग अंत तक बने रहें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। कुछ मॉडल अभी से ही ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार के भागों पर भारी वर्षा होगी और जुलाई के अंत तक चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के हिस्सों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। जिन भागों पर बारिश में कमी थी वो लगभग पूरी हो जाएगी। तो 25 जुलाई के दिन जो बिहार के पूर्वी हिस्से हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, इन सभी ही भागों पर तो मौसम साफ नजर आ रहा है। 26 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 26 जुलाई के दिन देखिए, लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बिहार के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों बिहार के भागों पर निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। नेपाल से जो सटे हुए भाग हैं, इन भागों पर 26 जुलाई के दिन हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन जिलों पर तो मौसम साफ नज़र आ सकता है। और जो बिहार के पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर भी नमी वाली हवाओं का प्रभाव देखा जा रहा है। कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 27 जुलाई के दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर सक्रिय है, लेकिन इसके चलते कुछ गरज चमक वाले बादल बिहार के भागों पर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 27 जुलाई के दिन कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा, उन पर भी नज़र डालते हैं, जैसे कि गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, इन जिलों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, 27 जुलाई के दिन भी बारिश की इंटेंसिटी बिहार के भागों पर कम नज़र आ रही है। इसके पीछे कारण यह है कि चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र है वो झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचा है, तो उसका थोड़ा सा कम प्रभाव बिहार के भागों पर नज़र आ रहा है। 27 जुलाई के दिन बारिश का दायरा सिमटता हुआ नज़र आने की संभावना है। बिहार के भागों पर कई जिलों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी जिलों पर तो मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन बिहार के मौसम में तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर घने बादलों के आगमन के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन सभी जिलों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। बाकी ऑल ओवर बिहार के सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन सभी जिलों पर दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने की आशंका है।
और जो नया सिस्टम लगभग 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त के आसपास बनेगा, उस सिस्टम के असर के कारण भी बिहार के भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो लगभग दोस्तों पूर्वी बिहार के क्षेत्र रहने वाले हैं। यहाँ पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है, जिसके चलते दोस्तों पूर्वी बिहार के भागों पर टेम्परेचर सामान्य कंडीशन तक बने रहेंगे। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका है। बाकी उत्तर और पश्चिमी बिहार के भागों पर सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 28 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। देखिए 29 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। उत्तर पूर्वी बिहार के भागों पर मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर एक बड़े दायरे पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज और इधर दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। अब हम उन भागों की तरफ बात करेंगे जिन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा 29 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की आशंका बनी हुई है दोस्तों। और अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 जुलाई के दिन बिहार के क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो उत्तर पूर्वी बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ेगी। उमस भरी गर्मी के कारण टेम्परेचर सामान्य से ऊपर जा सकते हैं। लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंचेगा। सबसे कम टेम्परेचर गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और कुछ कटिहार, भागलपुर, बांका के क्षेत्र हैं। यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर बना रहेगा लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दोस्तों। लगातार जो भी सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी में बनेंगे उनका असर बिहार के भागों पर देखने को मिलेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दोस्तों पहुंचने की आशंका बनी हुई है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।